हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आपको फर्शी शलवार बनाना सिखाया था। अब मैं उसी फैब्रिक से आपको एक कुर्ती बनाना बताऊंगी। उसी का सेट है ये। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इसको अलग-अलग वीडियो बना के आपको बताया है। तो ये इस पे मैं आज आपको कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये सिल्क टाइप का कपड़ा है, इस पर लाइनिंग का यूज़ मैं नहीं करूँगी। और इस पर मैं जो गला बनाऊंगी तो वो बकरम से ही बनाऊंगी। ये चिपकाने वाला बकरम है जिसका यूज़ मैंने पिछले वीडियो में फ़र्शी शलवार बनाने की मोहरी में किया था। उसी का यूज़ मैं गले बनाने में करूँगी। मैंने किस तरह से कुर्ती को बनाया और मैंने शलवार किस तरह से बनाई वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने कपड़े को लंबाई में रखा। ये 38 इंच करीब मैंने लंबाई पे रखा था इसको। और मैंने इस तरह से रखा और गले का मार्क मैंने 2.5 इंच पर लगाया और 4 इंच करीब मैंने कंधे का रखा। और मैंने आर्म होल 8 इंच पर रखा। मैंने इस तरह से अपनी कुर्ती के नाप के हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने और मैंने 38 इंच तैयार होगी। इस तरह से नाप की बना रही हूँ मैं। और लंबाई में 34 इंच तैयार होगी। ये लंबाई की इसकी कुर्ती की जो लंबाई होती है वो थोड़ा शॉर्ट कुर्ती होती है। फर्शी शलवार का जो सेट होता है, जो कुर्ती होती है, वो थोड़ी शॉर्ट होती है। ये मैं जिसमें निशान लगाया था उसी के बाहर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने इस तरह से कटिंग कर ली और अब मैं पूरी कुर्ती की कटिंग कर दूँगी। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। मेरा नीचे का ये भाग छूट गया था, मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। ये और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी निकाल देती हूँ। ये मेरी कुर्ती कटकर तैयार हो गई है। अब मैं आस्तीन की कटिंग करती हूँ। आस्तीन तैयार मेरी पूरी तैयार आस्तीन की जो लंबाई है वो 20 इंच आई है। आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, मगर जो फर्शी शलवार की जो कुर्ती होती है जो तो थोड़ा आस्तीन उस पर लंबी ही रहती है। मैंने 2.5 इंच पर ये आर्म होल का निशान यहाँ नीचे से लगाया था और मैंने इस तरह से गोलाई पर काट दिया है। और नीचे तैयार मेरी 7 इंच होगी। अपने नाप के हिसाब से आप फिटिंग दे दीजिएगा। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये मेरी आस्तीन कटकर तैयार हो गई। ये बकरम है जिसका यूज़ मैं गला बनाने में करूँगी। मैंने जिस तरह से गले में निशान लगाया था 2.5 इंच पर, इस पर भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया और लंबाई पे मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। इस तरह से इसको गोल निशान लगा लिया और लंबाई में मैंने 6 इंच पर लगाया। मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए था। इस कुर्ती का गला ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और तो मैंने 6 इंच पर, वैसे 7 इंच सबसे बेस्ट रहता है, तो मुझे थोड़ा सा गला छोटा चाहिए था तो 6 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब मैंने जो निशान लगाया था उसकी कटिंग कर दूँगी। अब इसको बाहर से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये इस तरह से आप पहले से कटिंग कर लीजिए और ये कपड़े पर रखकर ये आसानी से प्रेस कर लीजिएगा, वो चिपक जाता है। ये मेरा तैयार हो गया। अब बीच पर मैं कट लगाऊंगी इस तरह से। ये खुला वाला पार्ट है, खोलना पड़ेगा इसको। ये मैंने इस तरह से, अब मैं कपड़े को रखकर इस तरह से मैं कपड़े को रखूँगी। ये उल्टा तरफ कपड़ा है और उस पर प्रेस कर लिया। देखिए मैंने इस तरह से इसको चिपका लिया, ये चिपक गया। अब मैं दोनों को मिलाकर बीच में कट लगा लूँगी इस तरह से। और इसी तरह से आप कुर्ती पर भी, ये मेरी कुर्ती है, इस पर गला नहीं काटा मैंने। अब इस पर भी इसी तरह से कट लगा लीजिए और जो मैंने कट लगाया था दोनों को मिला देंगे। ये इस तरह से रखकर मिला दीजिए। आप चाहे तो इस पर पिन लगा लीजिए तो खिसकेगा नहीं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इस पर सिलाई भी लगा सकती हैं। तो जैसे मैंने सिलाई लगाई है ऐसा भी आप कर सकती हैं। और पिन लगाने से भी खिसकता नहीं है। आप इस तरह से बीच में सेंटर पर इस तरह से सिलाई लगा लीजिए तो वो सिल्क का कपड़ा रहता है तो वो फिसलता नहीं है और गला एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाता है। ये मैंने कटिंग कर ली। अभी कटिंग करके बताती हूँ मैं। पहले मैंने सिलाई कर ली।
ये। और ये मैं सिलाई इस पर बकरम के बाहर से दूंगी, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं दूंगी, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। आप बिल्कुल किनारे पर रखकर इस तरह से आप बाहर बाहर आप सिलाई दे दीजिए। ये बिल्कुल मैंने जो बीच में सेंटर पर सिलाई दी थी तो उससे वो कपड़ा खिसका नहीं है। अब मैं इस पर नीचे तक सिलाई दूंगी। ये अब यहीं से मोड़कर अब यहाँ से घुमाते हुए मैं इस पर संभालते हुए, गला थोड़ा सा संभाल के बनाइए कभी भी, तो सूट पर अगर गला फिनिशिंग के साथ बनता है तो सूट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली बाहर से। ये इस तरह से मेरा गला बनकर, अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से बाहर से जो सिलाई दी थी उसकी बाहर से ही कटिंग करिएगा। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। ये बीच पर भी मैंने इस तरह से लगाया और यहाँ पे कोने पर भी कट लगा दीजिए यहाँ पर, तो वो आसानी से मुड़ जाएगा। ये यहाँ पर जो गोलाई वाला हिस्सा है उस पर कट लगा दीजिए तो वो मुड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से गला मेरा आ गया। देखिए इस तरह से। अब मैं पूरी गले को बताती हूँ। ये देखिए पूरा आ गया। इस पर मैं ऊपर से भी सिलाई लगा लूँगी। अब इसी के साथ में पीछे वाला पार्ट है ना, वो मैं बना रही हूँ। तो पीछे वाले भाग में कभी भी बकरम नहीं यूज़ होता है, तो आप इस पर पट्टी इस तरह से लगा लीजिए। आपको पट्टी लगाना आती नहीं है तो आप कपड़े पर रखकर गोलाई में इस तरह से कटिंग कर दीजिए। पहले आप सिल दीजिए और सिलने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर का, ये पहले अंदर वाला निकाल दीजिए, फिर इस तरह से कट लगा दीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दीजिए। ये मैंने कटिंग कर दी और ये आसानी से मुड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं दोनों कंधों को जोड़ दूंगी, दोनों पल्लों को रखकर जोड़ दूंगी इस तरह से। ये मैं दोनों पल्लों को जोड़ देते हैं। ये मैंने जोड़ दिए। अब इसके बाद मैं गले की ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, इसके ऊपर। तो जो गला है ना एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। ये इस तरह से आप घुमाते हुए सिलाई लगाइए, आराम आराम से लगाइए, कोई हड़बड़ी मत करिए कोई भी, तो गला एकदम साफ आएगा और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। इस तरह से मैंने गले को तैयार कर लिया। ये अब पीछे भी हम सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। और ये फर्शी शलवार जो होती है तो वो लूजिंग कपड़े पर ही अच्छी लगती है, कॉटन पर नहीं बनती है। ये देखिए गला कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसकी आस्तीन लगा दूंगी इस पर। दोनों आस्तीन को अटैच कर देंगे हम इस तरह से। तैयार कर दूँ, इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। दोनों आस्तीनों को आप सिलाई कर दीजिए इस तरह से। ये मैंने दोनों आस्तीनों को अटैच कर दिया है। ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती बनती है इसकी और हर कोई बना सकता है। मैंने किस तरह से बनाई आप देख सकती हैं। मैंने आस्तीन जोड़ दी। अब मैंने आस्तीन को 1/2 इंच पर नीचे मोड़ा था। अब देखिए मैं इसकी फिटिंग दे रही हूँ कुर्ती की। मैंने निशान लगा लिया था और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसकी कटिंग कर दीजिएगा सिलने के बाद में, क्योंकि सिल्क है थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा फिसलता भी है, इसीलिए मार्जिन ज़्यादा रखना चाहिए। 2 इंच तक, 2 से 2.5 इंच तक मार्जिन रखिए। ये नीचे वाला पार्ट है, मैंने साइड पर सिलना शुरू किया इस तरह से। ये मैंने कुर्ती के दामन वाला पार्ट है, मैंने इस तरह से सिल दिया। अब इस तरह से ये दामन बना दिया मैंने, साइड वाला है, इस तरह से आप मोड़ के सिल दीजिए। ये देखिए मेरा कुर्ती तैयार हो गई है। नीचे वाला जो ये वाला था ये मैंने चौड़ा मोड़ा है, क्योंकि मुझे इस पर तुरपाई करना है। इस पर मैंने बड़े बड़े टांके से मशीन चला ली थी। ये देखिए अब मैं इसकी तुरपाई कर दूंगी और जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई को खोल दूंगी। इस तरह से आप तुरपाई कर लीजिए। मैंने यही तुरपाई को गले पर भी किया है।
ये निकाल देंगे सिलाई, ये वाली। पहले आप तुरपाई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सिलाई खोलिएगा। ये देखिए मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई, कितनी फिनिशिंग के साथ, सिंपल है। और देखिए इस तरह से मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई। ये देखिए मैंने किस तरह से मोड़ा, ये देखिए तुरपाई मैंने साइड हमने मशीन चलाई है और नीचे मोड़ दिया। थोड़ा वेट हो जाता है, सिल्क कपड़ा है, थोड़ा वेट अच्छा लगता है। और ये मेरी शलवार है, जो आप पिछली वीडियो में देख सकती हैं मैंने किस तरह से शलवार बनाई है। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरा पिछला पिछला वीडियो। और मैंने इस तरह से पूरा सेट बनाकर तैयार कर दिया है। आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। थैंक यू।